सभी को नमस्कार। मैं रामकृष्ण शुक्ला आप सभी का अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दीक्षा ऐप में आने वाली परेशानियों, आने वाली दिक्कतों जो आपको आ रही हों, उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आप अपना नेट ऑन कर लेंगे, और नेट ऑन करना आप लोगों को आता भी होगा, और नेट ऑन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे। आप मोबाइल पे देखेंगे तो ऐप्स पे जाएंगे तो आप प्ले स्टोर आपको कहीं दिखाई देगा। ये देखिए प्ले स्टोर लिखा हुआ है, और प्ले स्टोर पर आप चले जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च फॉर ऐप्स लिखा हुआ है, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर इस सिरे में आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप जैसे लिखेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा। इंस्टॉल करने के लिए ये दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर जा कर के इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जो ये इंस्टॉल लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ओके, इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए दीक्षा ऐप वेटिंग फॉर डाउनलोड, ये धीरे धीरे डाउनलोड होने लगेगा। ये देखिए डाउनलोड होने लगा, और आपके देखते देखते 30, 35, 40 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसका दीक्षा ऐप का चालू हो जाएगा। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब आप लोग देखेंगे दीक्षा ऐप डाउनलोड हो चुका है, और इस तरह से आपको होम स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन लिखा हुआ है, ओपन पर आप क्लिक कर देंगे। ओके, चलिए क्लिक करते हैं ओपन पर। प्रोसेसिंग चल रही है। ये देखिए दीक्षा ऐप का होम पेज आ रहा है। देखिए इस तरह से होम पेज आपका आ जाएगा। लिखा हुआ यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलकम टू दीक्षा ऐप, चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी लैंग्वेज चुन लेंगे। हिंदी पर टिक कर दिया, फिर जारी रखें पर क्लिक करा। उसके बाद पूछा जाएगा कि दीक्षा में आप क्या हैं, किस रूप में आप दीक्षा का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आप इसमें शिक्षक का चयन कर दीजिएगा, इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। ओके, ये मैंने क्लिक किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है कि बोर्ड चुनिए। तो हम लोग बोर्ड चुन लेंगे। बोर्ड हमारा क्या है, इसमें हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो लिखा रहेगा स्टेट उत्तर प्रदेश। स्टेट उत्तर प्रदेश चुनने के बाद में यहाँ पर दाखिल है पर क्लिक कर देंगे। तो दाखिल करें पर क्लिक कर देंगे। पर क्लिक कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर माध्यम चुनिए। ये आप देखेंगे माध्यम चुनिए, यहाँ पर कक्षा चुनिए। ये दोनों हम लोग फिल करके सबमिट करेंगे। तो माध्यम में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भर सकते हैं। फिर दाखिल करें पर क्लिक कर दिया। कक्षा आप चुननी है, तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने चुन ली। ये कक्षाएं पूरी चुन गई। चुनने के बाद दाखिल करें पर क्लिक कर देंगे। दाखिल करें पर क्लिक करने के बाद जारी रखें पर क्लिक कर दिया। इस तरह से प्रोसेसिंग चलने लगेगी, और आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती जाएगी साथ में ही। ये ऐड आ गया है, यहाँ पे क्रॉस पे आप क्लिक कर देंगे। ये जो क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। क्रॉस पे बंद कर दिया।
अब प्रोफाइल पे जाएंगे। अब प्रोफाइल कहाँ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दाहिनी तरफ नीचे की ओर लिखा हुआ प्रोफाइल और यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षण। तो पहले प्रोफाइल अपनी अपडेट कर लेंगे, उसके बाद प्रशिक्षण में जाके हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक किया। प्रोफाइल में लिखा हुआ है लॉगिन करें। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है लॉगिन करें, तो लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। फिर ये कह रहा है इंटर ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भरते समय आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरते समय सावधानी ये बरतनी है कि जो मानव संपदा में आपने नंबर फीड किया है, आपने नंबर दिया है, वही नंबर यहाँ पर फीड करिए। उसके अलावा पासवर्ड बनाते समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पासवर्ड बनाते समय आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे। पासवर्ड बनाने में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल सिंबल और नंबर, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिखना है। अगर आपको बात ये समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको ये समझ में कम आ रहा है तो आप सीधा क्या करिए, कैपिटल ए ले लीजिए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, उसके बाद @ सब लोगों को पता ही है, @ और 2020 या जो भी आपको उचित लगे। तो ये आपका आसानी से याद रहने वाला हो जाएगा। और पासवर्ड को कहीं पर लिख ज़रूर लें, क्योंकि जब भी आप लॉग आउट हो जाएंगे तो बार बार ये दीक्षा ऐप में पासवर्ड मांगेगा। अगर आपका पासवर्ड नहीं लिखा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ पासवर्ड लिख ज़रूर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी भविष्य में ट्रेनिंग होगी तो उसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ना मोबाइल नंबर डाल दिया, आपको ये ध्यान रखना कि जो मोबाइल नंबर डाला है उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ओके, मोबाइल नंबर डाल दिया आपने, पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड में क्या किया है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट और स्पेशल सिंबल का प्रयोग किया आपने। ओके, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज दिखाई देगा आपको, इनवैलिड एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ट्राई अगेन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। इसका मतलब है कि ये मोबाइल आपका रजिस्टर नहीं है। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा आइकन रजिस्टर। ये आप देखेंगे नीचे दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर। तो वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने रजिस्टर हियर पर क्लिक कर दिया। तो ये प्रोसेसिंग चलने लगी। जब आपसे रजिस्टर हियर पूछेगा उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, नेम, इंटर मोबाइल नंबर और OTP वैलिडेशन और पासवर्ड। तो ये सब फॉर्म आपको पूरा भरना होगा। चलिए भरते हैं इस पूरे फॉर्म को। तो आप सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ में जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें सन दिखाई देंगे। तो जो भी आपका बर्थ ईयर हो उस पर आप क्लिक कर देंगे और आपका सन भर जाएगा। जैसे मैंने 1990 पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। ये आपका नाम लिख गया।
इंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। OTP बेस्ड वैलिडेशन विल बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया 9451। जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी पर OTP आएगा। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने रखा था वो यहाँ पर आप लिख देंगे। पासवर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड लिखना है, तो यहाँ पर उसी पासवर्ड को रिपीट करना कंफर्म करने के लिए। पासवर्ड लिखते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल सिंबल और एक डिजिट, इन चारों का कॉम्बिनेशन रखना है। यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल और डिजिट। उस पासवर्ड को कहीं अपनी डायरी में कहीं सुरक्षित लिख लीजिए ताकि जब जब आपको लॉगिन करना हो तो आप पासवर्ड का यूज़ कर पाएँ। ओके, थैंक यू। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है द मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। चूँकि ये नंबर मेरा पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए मैसेज आ रहा है। आपके में मैसेज नहीं आएगा क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद अगले प्रोसेस में जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपके में एक मैसेज आ जाएगा जिसमें OTP आ जाएगा। फिर OTP आप भर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे तो ये प्रोसेसिंग चलेगी इस तरीके से, और अब आपका प्रोफाइल भी तैयार हो गया है और अब आप प्रशिक्षण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस तरीके से आपका पूरा पहला जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। ये नाम लिख करके आपका आ गया है, यहाँ पर आपका नाम लिख के आ जाएगा और ये ज़िला आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ज़िला आपका वही हो जहाँ आप जॉब करते हैं, ऐसा ना हो ज़िला दूसरा आ जाए। तो ज़िला ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी दूसरा ज़िला आ जाता है तो इसको आप ध्यान से भर लेंगे। और यदि आपको मान लीजिए कहीं गलती हो रही है तो संशोधित करें में चले जाएंगे, वहाँ से अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि चूँकि बहुत धीरे धीरे बताया गया है ताकि हमारे सभी साथियों को ये देखने में और समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। जो लोग मोबाइल यूज कर लेते हैं, जो लोग मोबाइल यूज नहीं कर पाते, दोनों के लिए वीडियो काम में आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये प्रोफाइल है और प्रशिक्षण की बात करेंगे तो ये प्रशिक्षण है। ठीक है, और एक साथ में एक चीज़ हम और भी बता दें आपको, वीडियो ख़त्म करने से पहले, वीडियो बड़ा हो गया काफ़ी, ये जो 3 लाइनें हैं इनका क्या काम है तो इसको आप समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो ख़त्म कर देंगे। ओके, देखते हैं। ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें उपयोगकर्ता, समूह, रिपोर्ट, भाषा, सेटिंग्स, सहायता, लॉग आउट करें, सब आ रहा है। जैसे यहाँ भाषा पे मैंने क्लिक किया तो भाषा लिख करके आ गया, मैंने इंग्लिश पर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया तो देखिए सब इंग्लिश में लिख के आ गया। पहले वही चीज़ जो संशोधित लिख करके आ रही थी और सब हिंदी में लिखा हुआ था, अब देखिए सब इंग्लिश में लिख गया। तो यहाँ से भाषा बदल सकती है, जो कि मैंने बदल करके आपको दिखाई दी। अब आकर देखिए 3 लाइन पे फिर दबाया, फिर आप देखेंगे यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पर भी आप जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और लॉग आउट पे जाएंगे तो आप दीक्षा ऐप से बाहर निकल आएंगे। तो सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग में क्या है। सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ परमिशन वगैरह है, इसको आप ना ही टच करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3 लाइन पे फिर से क्लिक किया, ये लॉग आउट बटन दिया हुआ है, लॉग आउट पे क्लिक किया और देखिए हम लोग बाहर हो चुके हैं। अब आप कुछ भी करना चाहेंगे तो ये आपको करने नहीं देगा। ठीक है, तो अब आपसे फिर से ये लॉगिन ही पूछेगा कि लॉगिन बता दीजिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग लॉग आउट हो सकते हैं उस पर प्रेस करके। थैंक यू।